दुष्ट वाचाल गंधर्व क्रोंच, जा, मैं तुझे अपनी तप शक्ति से शाप देता हूं। जा, तू गंधर्व लोक और समस्त दिव्य लोकों से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाकर मूषक बन जा। जा! बनकर भी तुम जैसे ऋषि मुनियों को शांति से नहीं रहने दूंगा। मैं तेरे इस शाप का भयानक प्रतिशोध दूंगा ऋषि। नारायण नारायण। ऋषिवर, देवराज इंद्र की सभा में आपका जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। ऋषिवर, अपने क्रोध को त्याग दें। अहंकारी क्रौंच को आपने उचित दंड दिया है। देवराज इंद्र, साधु का स्वभाव तो सज्जन का स्वभाव होता है। सबका कल्याण, दूसरे के दुख से साधु दुखी हो जाता है। किंतु आज न जाने मैं किसकी लीला का निमित्त बन गया। क्रौंच गंधर्व को दंडित करने का मुझे बहुत दुख है देवराज। नारायण नारायण। आप दुखी ना हो ऋषिवर। जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। आप तो परम ज्ञानी हैं देव ऋषि, भली भांति जानते हैं कि एक तपस्वी की कीर्ति दूसरों के कल्याण से ही बढ़ती है। किसी प्राणी मात्र को शापित करके तपस्वी की तपस्या खंडित हो जाती है। कितनी कठोर तपस्या के पश्चात परमदेव श्री महागणेश की कृपा से मुझे सदेह हर दिव्य लोक में जाने की सिद्धि प्राप्त हुई थी। कितना उत्साहित था मैं कि अपने बचपन के मित्र बृहस्पति से भेंट होगी। किंतु इस शाप के कारण मेरे उत्साह का सर्वनाश हो गया है देव ऋषि। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी तप सिद्धि और आपका उत्साह पूर्वव्रत स्थिर रहेगा यदि आप क्रौंच गंधर्व के उद्धार का उपाय बता दें। मित्र, उद्दंड की उद्दंडता को गुरु ही दंडित करता है, किंतु क्षमा करने का अधिकार भी तो गुरु के पास ही सुरक्षित है। तुम क्रौंच के उद्धार का उपाय बताकर इसके अपराधों को क्षमा भी कर सकते हो। आप सत्य कह रहे हैं मित्र। मित्र बृहस्पति, देवऋषि नारद, क्रौंच गंधर्व का उद्धार परमदेव श्री महागणेश के अवतार एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। मुझे क्षमा करें मित्र बृहस्पति। आपके आग्रह और आदेश के पश्चात भी मैं एक क्षण के लिए भी स्वर्गलोक में नहीं रुकूंगा। नारद, आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन दुखी है। दुखी ना हो गुरुदेव, क्योंकि हर दुख का उपचार परमदेव श्री महागणेश की आराधना से संभव है। यह शिक्षा आप ही ने मुझे दी है। इस घटना के पश्चात तो परमदेव श्री मां गणेश का ही आश्रय है।
माता। बेटा श्री गणेश, क्या तुम्हें मोदक के अतिरिक्त और कुछ भी प्रिय नहीं? माता, तुम जो भी खिलाओगी वह सब कुछ मुझे प्रिय है, परंतु मोदकों का स्वाद तो कुछ और ही है। किंतु माता, सत्य तो ये है कि आपके हाथों का स्पर्श पाकर वे और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि और चतुराई के सामने सारे ही निरुत्तर हो जाते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं माता, सब तुम्हारी कृपा का ही परिणाम है। क्योंकि पुत्र तो माता का ही प्रतिरूप होता है। माता के संस्कारों से ही उसकी बुद्धि और विवेक का विकास होता है। एक बात तो बताओ माता। एक नहीं, अनेक बात पूछो पुत्र। माता, क्या तुम बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को भी इसी प्रकार मोदक खिलाती थी? श्री गणेश, तुम्हारे बड़े भैया कुमार कार्तिकेय को मेरे साथ अधिक समय तक रहने का अवसर ही नहीं मिला। ऐसा क्यों माता? कुमार को तो धर्म और ज्ञान में विशेष रुचि है। इसी कारण वो तुम्हारे पिताश्री से आज्ञा लेकर अगस्त्य मुनि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। तो तुम कुमार भैया को बुलाती क्यों नहीं? कुमार का कैलाश लौटना तुम्हारे पिता महादेव शिव की इच्छा के बिना संभव नहीं है। क्या पिताश्री भैया कुमार के कैलाश लौटने के इच्छुक नहीं? नहीं पुत्र, स्वामी तो तुम्हारी ही भांति कुमार से भी अनन्य प्रेम करते हैं, किंतु वो कुमार के धर्म और ज्ञान के मार्ग में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहते। और कुमार भैया की क्या इच्छा होती होगी? माता पिता की स्नेह छांव में आने की इच्छा किस पुत्र को नहीं होती पुत्र गणेश, किंतु हर पुत्र को आकार प्राप्त करने के पश्चात अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। पुत्र का भविष्य उज्जवल हो, यशस्वी हो, उसके कार्यों की सुगंध संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर दे, यही तो हर माता पिता की अभिलाषा होती है। इसी अभिलाषा के कारण माता पिता अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर कर देते हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ माता, तुम तनिक भी चिंता न करो। मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लेकर आऊंगा। हाँ माता, परम सत्य। बड़े भैया कार्तिकेय इतने विशाल कैलाश में अकेले हैं, इनके साथ खेलने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। भैया कार्तिकेय के संग खेलने का आकर्षण मुझे शीघ्र अवतार धारण करने के लिए विवश कर देगा। आप निश्चिंत रहें माता, मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा। क्या भैया कुमार की स्मृतियों में खो गई माता? नहीं पुत्र, तुम्हारी बातों से कुछ बीती बातों का स्मरण हुआ है। मेरे वचन पर विश्वास रखना माता। मैं शीघ्र ही कुमार भैया को कैलाश लाकर तुम्हारी पीड़ा का अंत करूंगा। मुझे तुम्हारे वचन ही नहीं, कथन पर भी पूर्ण विश्वास है पुत्र गणेश। इंद्र सभा के पश्चात से ही आप उद्विग्न हैं। जो होना था सो हो गया। अब अपनी उद्विग्नता को विराम दें देवराज। देवी सची, इंद्र सभा में जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं हुआ। कहने को तो हम
स्वर्ग के सम्राट हैं, किंतु आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि स्वर्ग का सिंहासन तीखे कांटों से भरा है। तनिक भी असावधानी हमारे लिए भयंकर सिद्ध हो सकती है। परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास रखें स्वामी। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उस दिन इंद्र सभा में संगीतकार गंधर्व क्रौंच ने दुष्टतापूर्ण व्यवहार किया था। तुम गंधर्वों को नहीं जानती देवी सची। कहने को तो वे नृत्य और संगीत में व्यस्त रहते हैं, किंतु एक बार किसी से प्रतिशोध हो गया तो जीवन भर उस प्रतिशोध की डोर थामे रहते हैं। आप निश्चिंत रहें स्वामी। गंधर्व क्रौंच की दुर्दशा देखने के बाद गंधर्व तो क्या, गंधर्व राज चित्ररथ भी स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेंगे। किंतु इस सारे घटनाक्रम में दोषी है स्वर्ग अप्सरा रंभा। यदि उसने गंधर्व क्रौंच को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता तो ये घटना घटती ही नहीं। आपको रंभा को बुलाकर प्रताड़ित करना होगा। उसने स्वर्ग की मर्यादा को भंग कर दिया है। नहीं देवी सची, समुद्र मंथन से अवतरित अप्सराएं अपनी इच्छा से स्वर्ग पधारी थी। वे अपना जीवन परम स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर जीती हैं। उन पर हमारा कोई अंकुश नहीं। तो अब आप इस चिंता का त्याग करें स्वामी। कैसे त्याग करूं देवी सची? गंधर्वों के विषय में मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। तपस्वी वामदेव से शापित होकर गंधर्व क्रौंच शांत नहीं बैठेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे मूषक, स्वामी, अन्यथा ना हम रहेंगे ना हमारा आश्रम। कहाँ है? स्वामी, कुछ करें स्वामी। स्वामी देखिए, स्वामी, स्वामी।
रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें। हम इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे आश्रम की शांति को भंग किया है, इसे हम मार देंगे। नहीं शिष्यों, नहीं। हमारे आश्रम में किसी प्राणी की हत्या नहीं होगी। किसी दुष्ट की दुष्टता के कारण आप सज्जन भी दुष्ट हो जाएं, यह सर्वथा अनुचित है। अरे मूषक कहाँ गया? चलो चलो उसे ढूंढते हैं। चलो 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 ढूंढते हैं। इस उत्पाती मूषक के उत्पात से मुक्ति के लिए हम अपने आराध्य भगवान शिवशंकर के पास प्रत्यक्ष प्रार्थना के लिए जाएंगे। वे अवश्य इसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। आपका कथन सर्वदा उचित है स्वामी। इस दुष्ट मूषक से हमें महादेव ही मुक्ति प्रदान करवा सकते हैं। तो विलंब न करें देवी वत्सला, आइए शीघ्र कैलाश चलें। चलिए। रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें ईश्वर, रक्षा करें, रक्षा करें, स्वामी स्वामी स्वामी, आइए स्वामी, उठिए स्वामी, स्वामी स्वामी, नारायण नारायण। नारायण नारायण। पृथ्वी लोक के इस पवित्र पावन पाराशर आश्रम में ये अनर्थ करने का दुस्साहस किसने किया ऋषिवर? कुछ न पूछे देवर्षि, एक दुष्ट मूषक ने हमारा जीवन दुभर कर दिया है। इतना उपद्रवी और विनाशकारी मूषक न तो हमने कभी देखा था, न ही सुना था। हमारी रक्षा करें देवर्षि, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। देवर्षि, हमारी समझ में नहीं आता है कि यह मूषक हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार क्यों कर रहा है। किंतु मेरी समझ में सभी कुछ आ रहा है ऋषिवर। नारायण नारायण। ऋषिवर, इस विपत्ति से आपकी रक्षा इस संसार में केवल एक दंत दयावंत गौरी पुत्र श्री गणेश ही कर सकते हैं। श्री गणेश? ना ना ना, मेरी बात पर संदेह ना करें ऋषिवर। आप इस मूषक रूपी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए शीघ्र ही कैलाश जाएं। वहां जाकर आप भगवान शिव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करें कि वे श्री गणेश को इस मूषक उपद्रव से उद्धार के लिए प्रेरित करें। नारायण नारायण। धन्य हुआ देवर्षि, धन्य हुआ आपका परामर्श पाकर। देवी वत्सला, अब विलंब करना उचित नहीं है, हमें कैलाश चलना चाहिए। आओ चलो।